Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Aruj and I am here with my video number 9 of social studies. Now today we have to do the work page of lesson number 3. As you know that in my last videos I have explained the lesson number 3 climate, and I hope you have understood it. Uh, so today we have to do the work page of this lesson. We have already done the question answers of this lesson in copies, and now today we are going to do the work page of lesson number 3 climate. So for doing the work page, you have to take out your book and you have to do the work page of climate. And I think it is lesson number it is page number 16, lesson number 3 climate. Now work page. Now exercise A is make your own glossary of instrument used for recording the weather by finding the right names from the lesson and writing them against their meaning. So in exercise A you have to make your own glossary, और glossary मैं आपको lesson number 1 में explain कर चुकी हूँ कि क्या होती है glossary, what is glossary and what does it mean. आई होप कि अगर आप उसको रिकॉल करें तो आपको याद भी आ जाएगा कि ग्लॉसरी क्या है. ये आपकी अपनी एक ओन डिक्शनरी होती है जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप साइंस की अगर ग्लॉसरी बना रहे हैं तो उसमें आपको साइंस से रिलेटेड वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं. अगर आप एसएसटी से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपको एसएसटी से रिलेटेड वर्ड मीनिंग मिलेंगे उसमें. सो इन दिस एक्सरसाइज ए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको मीनिंग दिए हुए हैं और जो उस मीनिंग से रिलेटेड जो वर्ड आपको लग रहा है उसको आपने ब्लैंक्स में लिखना है. यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज ए में जो आपके पास ब्लैंक्स दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे आपको शो की हैं. सो नंबर 1 ब्लैंक डैश यूज टू मेजर विंड स्पीड. विंड स्पीड यानी हवा की जो स्पीड है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम की जाती है, तो आप ब्लैंक में लिखेंगे एनीमोमीटर. एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड. नाउ नंबर 2 डैश यूज टू मेजर एयर प्रेशर. हवा का दबाव किस चीज से, किस इंस्ट्रूमेंट से मालूम किया जाता है. सो द आंसर इज बैरोमीटर. यू हैव टू राइट डाउन द बैरोमीटर इन द blank. Now number 3 dash used to measure rainfall. रेनफॉल यानी कितनी बारिश हुई है, कितनी जगह पे रेनफॉल, कितनी बारिश की जो मेजरमेंट है कि कितनी बारिश हुई है तो उसको हम रेन गेज से मेजर करते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे रेन गेज. नंबर 4 डैश यूज टू मेजर टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर या कोई सी भी जगह का टेम्परेचर अगर आपको मालूम करना है तो टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर. Now number 5 you dash used to find out the direction of wind. यानी कि हवा की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ हवा चल रही है, किस सिमत में चल रही है, उसको हम मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. We used weather vane. So just what you have to do, you have to take out the work page of lesson number 3, and after taking out the work page you have to do the exercise A. और exercise A में आपने क्या करना है ये मैंने आपको यहाँ पे explain कर दिया है. Just you have to write down these answers in the blanks in your book. Okay, now moving on to the next exercise. It is exercise B. मैंने आपको बताया था वर्क पेज आपकी बुक में पेज नंबर 16 है. ठीक है, तो वर्क पेज आप जब बुक खोलेंगे आप पेज नंबर 16 निकालेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे. तो एक्सरसाइज ए मैंने आपको पहले करा दी है अभी. अब मैं एक्सरसाइज बी पे आ गई हूँ. नाउ आई हैव कम टू द एक्सरसाइज बी एंड आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज बी एंड द क्वेश्चन इज find the names of instruments you have written in A and the following words in the grid. यानी यहाँ एक्सरसाइज ए में जो आपने आंसर्स लिखे हैं ये एक्सरसाइज है. यहाँ पे आपको मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको यहाँ पे मैंने आंसर्स बता दिए जो जो आंसर्स आएंगे. सही है, यहाँ पे 5 ब्लैंक्स हैं. ये 5 ये वर्ड्स हो गए और ये जो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए सीजन, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर,
विंटर एंड ऑटम, ये सारे वर्ड्स आपको इस वर्ड पजल में ढूंढने हैं। ये वर्ड पजल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको सारे वर्ड्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे मैंने कलरिंग कर दी है, आपको भी इसी तरह से कलर करना है। ठीक है, आप कोई भी एक कलर भी यूज कर सकते हैं और आप डिफरेंट कलर से भी कलरिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ये बन रहा है सीजन, सीजन्स। ठीक है, ये इधर कॉर्नर पे बन रहा है समर। ठीक है, ये है ऑटम। ओके, दिस वर्ड इज climate. Now this word is anemometer. ये पूरा बन रहा है एनेमोमीटर। फिर आप ये नीचे आ जाएंगे तो ये पूरा यहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है वेदर वेन। ठीक है, वेदर वेन के नीचे ये वर्ड बन रहा है स्प्रिंग। ये देखें, ये स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद ये बन रहा है थर्मोमीटर। ये जस्ट एक एक्टिविटी है आपके लिए, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, यू विल लाइक इट। ये बन रहा है देखिए विंटर। ये देखें, ये है विंटर। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोई एक कलर भी यूज कर सकते हैं और आप डिफरेंट कलर से भी इसको कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो वर्ड्स आपने एक्सरसाइज ए में यूज किए हैं 5 वर्ड्स वो हैं, और यहाँ पे आपको अलग से 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, सीजन्स, क्लाइमेट, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम। तो ये सारे वर्ड्स आपने इस पजल में ढूंढने हैं। नाउ exercise C on page number 17. And exercise C is write down the meanings of these words. सिंपल, मैंने आपको ये सारी चीज़ें इस लेसन में डिफाइन कर दी हैं और अब आपको यहाँ पे सिर्फ इसके मीनिंग लिखने हैं। आपके पास क्लाइमेट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे आपके पास ब्लैंक दिया हुआ है। तो उस ब्लैंक में, वो जो ब्लैंक है आपके पास, उसमें आपने इसकी मीनिंग लिखनी है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी जगह का लॉन्ग टर्म वेदर जो वहाँ पे रहता है उसको हम रिकॉर्ड रखते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और फिर हम वहाँ का क्लाइमेट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ द वेदर। नाउ सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पता है आपको कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी चीज़ की, किसी भी बॉडी की उसमें कितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस यानी गर्मी उसके अंदर कितनी है, या उसके अंदर कोल्डनेस वो कितनी उसके अंदर कोल्डनेस है या ठंड किसी भी जगह की या किसी भी चीज़ की, वो आप मालूम करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप उसके लिए मालूम करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। और टेम्परेचर जो है वो है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस में मालूम करते हैं। नंबर 3 इज लाइटनिंग। आपको अक्सर आसमान पे बिजली चमकती हुई नजर आती है, उसे हम उसको लाइटनिंग यानी बिजली का चमकना, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज रेनफॉल। रेनफॉल बारिश जो हो रही होती है, बारिश का गिरना, ठीक है, उसको आप रेनफॉल कहते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन रेन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड। जो भी आप द अमाउंट ऑफ वाटर फॉलिंग इन रेन, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी की जितनी मिकदार गिर रही है आसमान से जमीन पे गिर रही है और बारिश की सूरत में, उसको आप रेनफॉल कहते हैं। सीजन, इट इज अ डिवीजन ऑफ द एयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर। आपको पता है कि जो जब वेदर में चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग साल को डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, 4 सीजन हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सीजन। इट इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेस इन वेदर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपका वर्क पेज कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना यह है, जस्ट यू हैव टू डू ऑल दीज एक्सरसाइजेस इन योर बुक। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इजीली। और मैंने इसको बहुत आसान अल्फाज में आपको बताने की और समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये अच्छी तरह से ये लेसन भी समझ में आ जाए और ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं ये भी आपको समझ में आ जाए।
तो अब आपने करना ये है कि हमने यहाँ पे जब लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है तो जस्ट यू हैव टू डू ऑल योर वर्क, यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर वर्क इन योर कॉपी इन योर बुक। और और जब आप ये कंप्लीट कर लें तो फिर उसके साथ ही उसकी लर्निंग भी शुरू कर दें। ठीक है, अभी तक हम 3 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 एंड लेसन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, and your home task is you have to complete all this work in your book. Okay, thank you and Allah Hafiz.